हे सारे श्वासों का कर्ता है, सनातन काल के हवा, सशक्तिमान परम पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह एक बार फिर आपके चरणों के पास आते हुए हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, अब तक संभाला आगे भी संभालें पिता परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद दें पिता परमेश्वर। प्रभु आपने हम सबको यह एक हफ्ता तक संभाल कर रखा पिता, हर एक ठोकरे मुसीबत से बचा पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं स्वामी, हम आपको धन्यवाद, हमने सारे गलती गुनाह पाप अधर्मों से पश्चाताप करता हूँ पिता परमेश्वर। अगर कहीं भी जाने में भूल चूक हुआ उसे माफ़ कर दीजिए पिता परमेश्वर। हे प्रभु, आपने कहा तुम्हें जो बोलना होगा उसी घड़ी बता दिए पिता। वो घड़ी आई पिता जो हमें बताएं और सिखाएं प्रभु, ताकि आपकी महिमा आपका अनुग्रह पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर पिता, हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा तो रहम कर पिता, दया कर। इसके द्वारा आपका अनुग्रह पिता परमेश्वर, आपके नाम की महिमा होने पर अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर पिता, हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा तू आशीर्वाद दे स्वामी, हंस के द्वारा आपकी महिमा हो, आपका अनुग्रह आपका दया हो पिता परमेश्वर, आपका नाम ऊँचा हो। हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं आज के गीत वचनों में आशीर्वाद दें, ताकि इसके द्वारा आपका नाम मुझे आपकी महिमा होने पर अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर पिता, हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा, आपका अनुग्रह आपका दया पूरी कलीसिया को लीजिए पिता। पूरी कलीसिया में हम हर एक को क्षमा करें पिता, अपने योग बना कर महिमा लीजिए, ये सबके द्वारा आपकी महिमा हो, आपका अनुग्रह आपका दया पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं स्वामी, हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं हम सबकी सहायता करें, हम सबके द्वारा आपका नाम ऊँचा पिता परमेश्वर, आपके नाम की महिमा होने पाए। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर पिता, हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं स्वामी, आपका अनुग्रह आपका दया पिता परमेश्वर, आपका नाम ऊँचा हो। आप पवित्र आत्मा यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं स्वामी। आज के अगला समाप्त है यीशु नाम में, आमीन आमीन। हम लोग बैठ जाएंगे। आइए हम देखें इसका प्रदर्शन हुआ परमेश्वर के कार्यों के द्वारा, उसकी युक्तियों के द्वारा, भविष्य में घटने वाली घटनाओं के द्वारा, उद्धार देने के द्वारा, हृदय जांचने में सब के द्वारा क्या है परमेश्वर का प्रदर्शन हुआ, यानी कि इसका प्रदर्शन हुआ। पहला पॉइंट है परमेश्वर के कार्यों में। देखिए परमेश्वर का प्रदर्शन हमारे जीवन में हमारे कार्यों से होता है। मसीही पूरा समाज, पूरा परिवार, किसी पास्टर का परिवार हो, लीडर का परिवार हो या विश्वासी हो, कोई भी हो, सबके समान एक ही आज्ञा है। हर एक लोगों के लिए एक ही नियम है, पास्टर के लिए अलग नहीं है, ना तो विश्वासी के लिए अलग है। और हर एक लोगों को जिनको भी प्रभु चुनता है उनके जीवन से अपना हिसाब लेता है। जिस प्रकार से हम देखते हैं अय्यूब 37:7 में लिखा है, वह सब मनुष्यों के हाथ पर मोहर कर देता है, जिससे उसके बनाए हुए सब मनुष्य को पहचाने। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वो प्रभु है, परमेश्वर है। उन्होंने इस जगत में आया, एक मरियम का सहारा लिया, एक लड़की का, जिसे आज हम माता मरियम कहते हैं। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं, कितनी अच्छी बातें हैं। और मरियम के कार्यों के द्वारा, यदि आज मरियम परमेश्वर का बात नहीं मानती, क्योंकि मरियम एक कुंवारी लड़की थी और बाइबल भी कहते हैं उसके पास जब परमेश्वर का दूत आया और कहा कि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, देख तू गर्भवती होगी या तेरे पुत्र उत्पन्न होगा तो उसका नाम यीशु रखना। तब मरियम घबरा आ जाती है। मरियम घबरा कर कहती है कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं तो कुंवारी हूँ
और मैं किसी पुरुष को जानती या नहीं हूँ। उनका किसी भी पुरुष से कोई संबंध नहीं था जिसके द्वारा वो बच्चा पैदा कर सके, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह में, परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के नियम में, परमेश्वर के विधि विधान में मरियम सबसे अच्छी लड़की थी। मरियम के पास भय था। चारों तरफ से उन्होंने सोच लिया और देखा कि यदि हम परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं करते हैं तो परमेश्वर कहीं से न कहीं से अपना काम ले लेगा, तो ज़िंदगी भर एक कहावत बन आ जाएगा। इसलिए उन्होंने क्या किसी से नहीं पूछा, अपने माता पिता, भाई बंधु, रिश्तेदार, हितनाथ, सहेलियों से किसी से नहीं पूछा। उन्होंने तुरंत फैसला किया, देख प्रभु मैं तेरी दासी हूँ, तो अपने वचन के अनुसार कर। आज हम लोग क्या करते हैं, पूरा परिवार से पूछते हैं कोई काम में, लेकिन मरियम के अंदर देखिए जो क्वालिटी था, जो परमेश्वर का भय था, जो डर था, जो आज्ञा था, उस आज्ञा के अनुसार परमेश्वर ने मरियम के जीवन से कितना महिमा लिया और कैसा लिया। और मरियम भी अपने कर्मों से, अपने जीवन से परमेश्वर का महिमा कैसा किया, उनका प्रदर्शन कैसा किया, ये बहुत देखने की बात और अचंभा की बात है। और आज हम लोग अगर देखा जाए, अक्सर पास्टर, अक्सर लीडर, अक्सर सेवक इसी में आ गिरते हैं, क्योंकि हम आज मरियम के जैसा आज्ञाकारी नहीं हैं, उनके जैसा आज्ञा मानने वाले नहीं हैं, उनके जैसा हम लोग भय में चलने वाले नहीं हैं। आज हमारे देश में हर एक मसीही अपने हिसाब से चलना चाहता है और स्वतंत्र रहना चाहता है। स्वतंत्र हम सब लोग हैं। बाइबल कहती है मनुष्य का पुत्र जिसे स्वतंत्र करेगा वह स्वतंत्र हो जाएगा। स्वतंत्र हैं, लेकिन किससे अस्वतंत्र हैं? शैतान से अस्वतंत्र हैं। और प्रभु में हम लोग प्रभु से बने, हम उनके बेटे हैं, वो हमारा पिता है। और हम बच्चों का एक मानव कर्तव्य बनता है कि हम उनके आज्ञा के अनुसार चलें, हम उनकी आज्ञाओं को मानें, हम उनकी आशा को पूरा करें, ताकि हमसे वो खुश रहें। हमें हर हाल में परमेश्वर को खुश करना चाहिए अपने कर्मों से। अगर देखा जाए, प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह बचपन से 30 साल तक उन्होंने अपने माता पिता के साथ रहकर, उन्होंने अपने परिवार में जो उनके पिता का काम था बढ़ईगिरी का, उन्होंने बढ़ईगिरी का काम करते थे, अपने पिताजी का हेल्प करते थे, मजदूरी करके उनके साथ रह करके, फिर भी लोग नहीं जान पाए कि कौन व्यक्ति है। जब 30 साल के बाद उन्होंने जब परमेश्वर का भार उठाया और परमेश्वर का प्रतिरूप लिया और परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ा और चला, तब देखिए जब बपतिस्मा लिया, उस समय देखिए उनकी सारी जिंदगी फिर कैसा बीता। और आज हमारी आपकी सारी ज़िंदगी कैसे बीतती है प्रभु को मानने में। यीशु मसीह जब तक नहीं जानता था, नहीं मानता तो प्रभु था, सब कुछ जानता है, लेकिन 30 साल के बाद स्वीकार किया, बपतिस्मा लिया यूहन्ना के हाथ से। तब से 3.5 साल तक सेवकाई किया, लेकिन कोई भी कमी नहीं निकाल पाया। और आज हम पास्टर, लीडर, सेवक मुँह में शर्म आता है हम लोगों को सेवकाई करने में कि हम लोगों से कितनी गलती होती है, कितना कमी होता है, कितना हम लोग नीचे गिर जाते हैं, कितना स्वार्थी बन जाते हैं, कितना प्रभु का आज्ञा तोड़ते हैं कि आशीष नहीं मिलती है, आशीष नहीं आती है। हम लोग दिन पर दिन टूटते आ जाते हैं, परिवार बिखरता आ जाता है। इसलिए प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं। वो कहता है वह सब मनुष्यों के हाथ पर मुहर कर देता है, जिससे उसके बनाए हुए सब मनुष्य उसको पहचाने। एक परमेश्वर का पहचान हो हमारे पास,
हमारे कर्मों से। बाइबल हमें क्या सिखाती है? पर हे निकम्मे मनुष्य, बाइबल हमें कहती है, पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता है कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। यदि हमारा कर्म है ही या नहीं है तो फिर किस प्रकार का विश्वास? बाइबल तो कहती है कि विश्वास करने से सब कुछ हो सकता है, लेकिन कर्म सहित अविश्वास हो। एक व्यक्ति चोरी करता है वो भी विश्वास करता है, कोई दारू पीता है वो भी विश्वास करता है, कोई व्यभिचार करता है वो भी विश्वास करता है, कोई दिन भर झूठ बोलता वो भी विश्वास करता है। लेकिन बाइबल हमें क्या कहती है? धर्मी जन के प्रार्थना से बहुत कुछ हो आ सकता है। उन लोगों की प्रार्थना असरदायी नहीं होती है जितना प्रार्थना धर्मियों की असरदायी होती है। इसलिए हमें अपने कर्मों के अनुसार परमेश्वर के महिमा का प्रदर्शन करना है और हमें दिखाना है कि मैं मसीही हूँ और मैं परमेश्वर को मानता हूँ। मैं बार बार अपनी बात को कहता हूँ, मैंने जब प्रभु को नहीं जानता था हमारा पूरा परिवार मानता था। मैं अपने परिवार में सबसे खराब मनुष्य था। मैं प्रभु को बहुत गालियाँ देता था, इतना गाली देता था कि शायद दिन भर में हजारों गाली मैं देता था। लेकिन फिर भी प्रभु ने हमारे गाली को क्षमा किया, माफ़ किया और हमें अपना एक अगुआ चुन के ठहराया यहाँ पर। तो इसलिए हमें अपने कर्मों से, अपने कामों से परमेश्वर की महिमा का प्रदर्शन करना चाहिए, जिस प्रकार से बाइबल हमें सिखाती है। जैसे भजन संहिता 104 का 24 में लिखा है, हे यहोवा, तेरे काम अनगिनत हैं, इस सब वस्तुओं को तूने बुद्धि से बनाया है, पृथ्वी तेरी संपत्ति से परिपूर्ण है। हालेलुया। आप सोचिए, उसके काम की गिनती नहीं है, इतना काम करता है वो। हम लोग थक आ जाते हैं, वो नहीं थकता है। उसकी निगाहें 24 घंटा हम पर लगी रहती है और हमारा हर एक लेखा वो लिखता है। हम लोग पढ़ते पढ़ते करते थक आ जाते हैं, सो जाते हैं। वो सोता भी नहीं है, ना कभी सोता है ना ऊँगता है। इतना परिश्रम करता है, लेकिन फिर भी हम लोग कितना समझते हैं प्रभु को। एक मसीही जीवन सबसे अच्छा जीवन है। मसीही जीवन सबसे अच्छा जीवन है, लेकिन हम अगर अच्छा से चलें, अच्छा से करें, ताकि हम लोग के जीवन से। इसलिए वो कहता है, हे यहोवा, तेरे काम अनगिनत हैं, इन सब वस्तुओं को तूने बुद्धि से बनाया है, पृथ्वी तेरी संपत्ति से परिपूर्ण है, कोई चीज़ की घटी नहीं है। इसलिए मांगना है तो यहोवा से मांगे, परमेश्वर से मांगने। उसके भंडार में क्या कमी है? उसके भंडार में कुछ भी कमी नहीं है, कमी हमारी है। हमारे पास मांगने का तरीका सही नहीं है, ना हम सही तरीके से मांगते हैं। और एक बार अगर परमेश्वर दे देता है तो उसको हमको संभाल कर रखना चाहिए। यदि हम संभाल कर नहीं रखते हैं, दोबारा देना मुश्किल पड़ता है। क्या मालूम क्या होगा क्या नहीं होगा। इसलिए हमें प्रभु को धन्यवाद देना है कि हमें जिस प्रकार से अपने जीवन से, अपने कामों से, अपने रहन सहन से, अपने चरित्र से, हर कर्मों से हमें परमेश्वर का प्रदर्शन करना है, महिमा करना है, महिमा को दिखाना है, ताकि हम लोग के जीवन से परमेश्वर की महिमा हो। पृथ्वी तेरी संपत्ति से वह परिपूर्ण है। पृथ्वी पर सब कुछ प्रभु का है, दिया हुआ है। जो भी है दिखता है हमारे आँखों से, सब प्रभु का है। सब कुछ उन्होंने भर दिया है, बस हमें परमेश्वर की महिमा करके इस्तेमाल करना है। उसी में 136 का 5, उसने अपनी बुद्धि से आकाश बनाया, उसकी करुणा सदा की है।
उन्होंने हालेलुया। अपने ही बुद्धि से आकाश को बनाया है, यानी कि सारी सृष्टि का रचना उन्होंने ही किया है। हम लोग शुरू से लोग बूढ़े लोग कहते थे बाप दादा सबका मालिक एक है, सबका मालिक एक है, तो हम लोग ये बात को नहीं समझ पाते थे। छोटे थे और हम लोग तमाम भ्रम में और तमाम लालसाओं में और तमाम रीति रिवाज में हम लोग फंसे थे। लेकिन जब हम लोग प्रभु के करीब आया तब हम लोगों ने देखा सबका मालिक एक है, सच में एक है। एक ही परमेश्वर ने हम सबको बनाया है। ये जगत में अगर देखा जाए तो एक आदमी और एक औरत को प्रभु ने बनाया है, उसी से सारी दुनिया है। लेकिन हम लोग क्या किए हैं, ये हम लोग आपस में बांटे अपने आप को, एक दूसरे से नहीं बोलते हैं, एक दूसरे के घर शादी नहीं करते हैं, एक दूसरे से रिश्ता नहीं रखते हैं। हम लोग अलग अलग कौम का कहलाते हैं, अलग अलग लोग मानते हैं। ये हमारी और आपका देन है, प्रभु का नहीं है। उन्होंने केवल आदम और हव्वा को बनाया और आदम हव्वा के ही हम सब संतान हैं। चाहे लोग प्रभु को मानते हैं चाहे नहीं मानते हैं, सब लोग आदम के संतान हैं। हम लोग बचपन में जब यीशु मसीह को नहीं मानते थे, हमारे घर के भी लोग तो भी हम लोग सुनते थे कि लोग क्या कहते थे, क्या तुम बाबा आदम के ज़माने से हैं क्या। लोग सुनते थे आदम का, लेकिन हम लोग को ये पता नहीं था कि आदम कौन था। लेकिन ये धरती का पहला मनुष्य आदम है, पहली औरत हव्वा है। आज उसी का जड़ हम सब लोग हैं। जब प्रभु यीशु को दूतों ने कहा तो उसका नाम यीशु रखना, यीशु जोसेफ नहीं कहा, यीशु चौहान नहीं कहा, यीशु मेरे नहीं कहा, केवल यीशु रखना। वो चाहता तो अपने जाति का नाम देता, अपने बिरादरी का नाम देता जो यहूदियों में चलता था। लेकिन ये काम नहीं किया क्योंकि उन्होंने जाति को नहीं बनाया। लेकिन आज हम लोग बटे हैं, हम लोग आपस में गुमराह में रहते हैं, गुमराह में चलते हैं। ये हमारी आपकी मर्जी है। तो यह देखिए परमेश्वर की कृपा है, उनकी दया है। आज हमें बढ़ना है तो प्रभु में बढ़ना है, प्रभु के कार्यों में बढ़ना है। अपने जीवन में, अपने जीवन के हर एक कार्यों से, हर एक क्षेत्रों से हमें प्रभु के प्रदर्शन को दिखाना है कि प्रभु कितना अच्छा है, कितना भला है। यदि हमारे जीवन से प्रभु की महिमा नहीं हुआ तो हमारा मसीही जीवन व्यर्थ है। फिर एक हम बाज कहलाएंगे। जिस प्रकार से एक पेड़ होता है, जब वो फल नहीं लगता है तो उसका गार्जियन उसको काट कर फेंक देता है। जिस प्रकार से अगर हमारे परिवार में किसी भी औरतों को कोई बच्चा नहीं होता है तो उसको कितना ताना देते हैं, उसको लोग बांझ कहते हैं। आज हम एक मसीही होकर भी अगर हमारे जीवन से फल नहीं लगता है तो हम एक बांझ मसीही हैं, तो इसका कोई आदर नहीं करेगा। इसलिए हमें आदर के योग्य बनना है ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें। प्रभु हर पल हर क्षण चाहता है मैं लोगों के साथ रहूं, उनके साथ चलूं, उनके साथ अपने रहन सहन को रखूं, लेकिन इस लायक हम बने। जैसे नीति वचन 3:19 में लिखा है, पृथ्वी की नींव बुद्धि ही से डाली और स्वर को समझ ही के द्वारा स्थिर किया। परमेश्वर ने अपने कामों का किस प्रकार से प्रदर्शन करके दिखाया है। वो परमेश्वर है, अपने काम को किस प्रकार से प्रदर्शन किया है। और आज प्रभु ने अगर हमें कोई काम सौंपा है तो हम अपने जीवन से किस प्रकार का प्रदर्शन करते हैं। आपस में लड़के कुड़कुड़ा के, चिड़चिड़ा के, झगड़ा के या छोड़ के भाग के हम लोग किस प्रकार से करते हैं। हमसे प्रभु कितना खुश है। देखा जाए तो हमसे प्रभु कितना खुश है। यहोवा ने पृथ्वी की नींव बुद्धि से ही डाली। उनके पास इतना बुद्धि था
इतना दिमाग था, इतना आशीष था कि पृथ्वी का नींव किस प्रकार से डाला, मनुष्यों को किस प्रकार से बनाया है और जीवन का श्वास किस प्रकार से फूंका है। मनुष्यों के खाने के लिए तरह तरह के फल, तरह तरह के अनाज उन्होंने अपने बुद्धि से बनाया है। जानवर पशु सब कुछ उन्होंने बनाया है। उन्होंने हमारे ही लिए, वो जानता था कि कभी न कभी हमारे ही बीच से शैतान पैदा होगा, जानता था वो। उन्होंने इसीलिए धरती पर सब कुछ बना दिया। आज देखिए इतना जड़ी बूटी बनाया है, इतना जड़ी बूटी बना दिया है कि इसी को लोग इस्तेमाल करके वैज्ञानिक लोग दवा बना बना कर जो लोग प्रभु के रहम से नहीं ठीक होते हैं या फिर जो लोग प्रभु को नहीं मानते हैं वो लोग डॉक्टर के भी पास जाकर आराम पाते हैं। लेकिन प्रभु का ही सृष्टि है, जितना जगत में बनाया है, धरती पर बनाया है, उन्हीं से लोग इस्तेमाल न करते हैं। कोई कहीं बाहर से कुछ नहीं लाता है। परमेश्वर ने जो कुछ बनाया है, जड़ी बूटी जो भी लोग इस्तेमाल करते हैं, सब उन्हीं का आदेन है। उन्होंने अपने बुद्धि से बनाया है। आज तब हम बच आ जाते हैं, सारी दुनिया बच जाता है और प्रभु जिसको ना बचाए वो कभी भी नहीं बचता है। एक बार परमेश्वर का दास हिजकिय्याह नबी था, लोग बाइबल पढ़े हैं। हिजकिय्याह नबी बहुत अच्छा दास था, राजा था, लेकिन उनके अंदर एक ऐसा पय था कि अपने धन के चलते या अपने काम के चलते या राजा के चलते परमेश्वर के भवन में नहीं आ जाते थे, लेकिन परमेश्वर को मानते थे। और परमेश्वर ने कुछ दिन तक देखा, फिर देखा कि अगर हम कुछ नहीं करते हैं तो हिजकिय्याह ऐसा ही मर जाएगा। हाँ, परमेश्वर के भवन का कुछ अर्थ नहीं समझेगा कि भवन क्या है, भवन में जाना उचित है या अनुचित है। उन्होंने हिजकिय्याह नबी को पाँव का रोग डाल दिया, उसको पाँव का रोग हुआ। पाँव का रोग होने, देखिए अपने जीवन से प्रदर्शन करना, और घाव इतना भयानक हो गया कि परमेश्वर का एक दास जिसे हम यशायाह नबी कहते हैं, परमेश्वर ने यशायाह नबी को भेजा कि तू जाके हिजकिय्याह को कह दे कि अब तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। अपने घराने के विषय में जो भी आज्ञा देना है दे ले। और प्रभु का दास हिजकिय्याह नबी के पास आकर जो बात प्रभु ने कहा है उनको कहा देता है। जब ये बात कहा देता है और हिजकिय्याह नबी सुनकर अवाक हो आ जाता है, अवाक हो आ जाता है कि ऐसा कैसे हो आ सकता है। धन्यवाद देता है प्रभु को। प्रभु मैं आपको धन्यवाद है कि मैंने आज तक अपने जीवन में आपको जानकर चलते आया हूँ। हिजकिय्याह कहा जो तुझे अच्छा लगा मैंने वही किया, मैंने अपने लाइफ में और कोई बुरा काम नहीं किया हूँ, जो तुझे अच्छा लगा है हमने वही किया है। और अपना मुंह बाइबल के पीछे भीत की ओर फेरा और बिलख बिलख कर रहा। उन्होंने अपनी पिछली जिंदगी को देखा, मैंने जिंदगी में कोई पाप नहीं किया। तो हमारी ये दशा हो सकती है जो लोग पाप करते हैं उनका।
हिजकिय्याह नबी के पास एक आह आ गया, दर्द से भर गया कि जिस समय हम इतने धर्मी हैं, इतने अच्छे हैं, इतने हम प्रभु को मानते हैं, तो हमारी ये स्थिति है। जो लोग नहीं मानते हैं, कम मानते हैं, कम आज्ञा पर चलते हैं, उन्होंने परमेश्वर का धन्यवाद अगर कहा, प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। आप याद करें कि आपके जानकर मैं आपके सन्मुख चलते आया हूँ और जो आपको अच्छा लगा वही हम किए हैं। वो बिलक बिलक कर रोया, इतना रोया, इतना रोया, इतना रोया कि दास आंगन के बाहर नहीं पहुंचा। तब तक फिर प्रभु का आत्मा अपने दास को फिर भेज दिया कि जाके हिजकिय्याह नबी को कह दे कि तेरी आंसू और तेरी प्रार्थना सुन लिए गए हैं, देख तू चंगा हो जाएगा, लेकिन तू परसों परमेश्वर के भवन में जा सकेगा। तेरी आयु 15 साल बढ़ा दी गई है। सोचिए, उन्होंने अपने कर्मों से परमेश्वर का प्रदर्शन किया। उन्होंने साफ तौर में कहा कि जो आपको अच्छा लगा हमने वही आज तक किया हूँ। क्या हम कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। हम लोग दिन भर में इतने अनुचित काम करते होंगे, इतना अनुचित सोचते होंगे, इतना अनुचित बोलते होंगे कि हम लोग नहीं कह आ पाएंगे। केवल हिजकिय्याह ने भी कहा ये बात को। उसका उम्र बढ़ा और चंगा हुआ और परसों परमेश्वर के भवन में जा सका। इसलिए प्रभु का धन्यवाद अदा देते हैं। हम अपने आप को देखें, हर एक व्यक्ति अपनी अपनी जिम्मेदारी समझे कि प्रभु में हमें कितना अच्छा बनना है, तो हम लोग संभल आ जाएंगे। एक दूजे का देखकर गिर भी सकते हैं। जो पुराने विश्वासी हैं या आपके घर में ज़्यादा दिन से लोग मानते हैं, हो सकता है वो अभी तक नहीं बदले हों, नहीं सुधरे हों, हम उनको देखकर चलें तो बिगड़ सकते हैं। बाइबल आपके पास है, संगति आपके पास है, कलीसिया में आते हैं, वचन सुनते हैं, फिर हम अपने आप को मिलाएं कि हमारे अंदर कहाँ कमी है, हमसे परमेश्वर अपनी महिमा क्यों नहीं आ लेता अभी तक। हम प्रभु से बातें करें, प्रभु से कहें, प्रभु अभी कहाँ कमी है कि आप हमसे बात नहीं करते हैं, हमारी प्रार्थना नहीं सुनते हैं, तो प्रभु खुद बताएगा, वो बताएगा। जिस समय प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि ये बात हम भी नहीं जानते थे। जब हम लोग के पास्टर साहब ये बात बोलते थे तो हमको बुरा लगता था कि जो प्रभु है वो कैसे बात करेगा। जब हम जाते थे चर्च में, बॉम्बे में जाते थे तो हमें बुरा लगता था, लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। जिस दिन हमें प्रभु छुआ उस दिन 3-4 घंटा तक हम बेहोश थे। उसके बाद फिर उसी दिन से उन्होंने दर्शन देना और बातें करना शुरू किया और आज तक करना नहीं छोड़ा। तब हम लोग समझे कि नहीं से बात सही है। हमें उस समय जब हम लोग का ज़िला बनारस था, जब वो शुरू हमें छुआ तभी का मैंने देखा था कि मैं बनारस में ट्रैक से बांट आ रहा हूँ। ये बात हमने अपने पास्टर साहब को कहा तो उन्होंने कहा कि प्रभु ने आपको चुन लिया है सेवा के लिए, आप सेवकाई करेंगे। लेकिन मैं नौकरी करता था, इसलिए मैं इस बात पर विश्वास नहीं करता था। मैं ये जानकर कितना दूर से हम गए हैं नौकरी करने को, और ये सब लफड़ा में हम लोग पढ़ के क्या हम लोग करेंगे। खैर ठीक है, लोग आते हैं, हम भी आते हैं, बात के आप आते हैं, लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं जिनको चुन लेता है
किसी न किसी तरीके से अपनी महिमा को लेता है। और देखिए आज प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने ठीक आशीर्वाद दिया, जगह भी ठीक दिया, कलीसिया भी जगह जगह ठीक बढ़ाया, ताकि हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। आज के बाद दिन पर दिन विकास होता आ जा रहा है कलीसिया का, लोगों का। ये उनका अनुग्रह है, ये उनकी दया है, ये हम सब की नहीं, सब उनके मर्जी से होता है। अगर हम सब लोग यही प्रकार से चलते रहें तो हम लोग हिचकिया के जैसा जरूर आशीष पाएंगे। तो आज हमें आशीष पाने की आवश्यकता है। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। लोग देखा है यूहन्ना और पतरस को सुंदर फाटक पर जब लोग चर्च में जा रहे थे, एक लंगड़े भिखारी को लोगों ने लाकर रख देते थे। सोचिए कि कितने साल से उनका परिवार मंदिर के गेट पर लाकर रख देता था। जो लोग आते जाते थे 10-5 1-2 रुपये अपना देते थे, उसी का उस परिवार का पेट चलता था। अचानक में उस दिन यूहन्ना और पतरस पहुंचते हैं और जैसे सबसे मांगता था वो, उसी प्रकार से इन लोगों के भी हाथ सामने हाथ बढ़ाया और पतरस ने आंखों में आंख डालकर देखने लगा और देखा ये मनुष्य काफ़ी दिनों से यहाँ पर पड़ा है। उसका उम्र उस समय 40 साल आ गया था। सोचिए कि 40 साल तक बिना पैर के रहकर अपाहिज होकर अपने परिवार का खर्च चलाता था, केवल मांग कर। जब हाथ बढ़ाया, आंखों में आंख डालकर देखा यूहन्ना और पतरस कहा, देखो भाई हमारे पास सोना चांदी तो नहीं है, हमारे पास सोना चांदी नहीं है, लेकिन जो हमारे पास है वो मैं तुम्हें देता हूँ। यीशु नासरी के नाम से चल फिर। और तुरंत हाथ छुआ, उठाया, तुरंत चलने फिरने लगा। ये है देखिए अपने जीवन से परमेश्वर का प्रदर्शन। हमारे जीवन से हर हाल में महिमा होना चाहिए, चाहे हम जहाँ भी हैं, गांव में हैं, घर में हैं, नौकरी में है, बिजनेस में है, हम चाहे जहाँ भी हैं, अगर प्रभु का हाथ रहेगा तो आपका नुकसान नहीं होगा। जहाँ प्रभु का हाथ है वहाँ, और जहाँ हाथ नहीं है वहाँ पर नुकसान ही नुकसान है। इसलिए हर एक काम में प्रभु का आशीष होना चाहिए। हम कोई भी काम करते हैं, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु से उस काम को सौंपे। प्रभु उसमें आशीर्वाद देता है कि नहीं देता है, वो क्या कहता है। ये परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। हर एक कार्यों में प्रभु का आशीष हो और परमेश्वर की महिमा हो। यहोवा ने पृथ्वी की नींव बुद्धि ही से डाली और स्वर्ग को समझ ही के द्वारा स्थिर किया। स्वर्ग समझ से स्थिर किया। अगर देखा जाए, बाइबल भी हमें सिखाती है, पर ईश्वर ने जब सृष्टि का रचना किया, बाइबल कहती है आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी का सृष्टि किया। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, गहरे जल के ऊपर अंधेरा था और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था, यानी कि कुछ नहीं था। तब परमेश्वर ने सृष्टि का रचना किया और जल को 2 भाग किया, आधा अलग किया, आधा अलग। जो नीचे जल इकट्ठा हुआ उसको लोग समुद्र कहते हैं, जो आधा ऊपर गया उसको लोग आकाश कहते हैं। अब वो किस प्रकार से स्थिर किया है देखा जाए। अब इतने किसान हैं, ये विश्व में इतने किसान हैं, सब लोग कितने भगवान देवता को हम लोग मानते हैं, सब लोग पूजा पाठ करते हैं।
यानी कि हम लोग कई प्रकार से उपाय निकाले हैं कि कैसे भी पानी पड़ सकता है, लेकिन ईश्वर नहीं चाहा तो कुछ भी नहीं हो सकता है। यानी कि हम लोग इतना करने के बाद में भी एक आशा है कि वो परमात्मा है, जो ईश्वर है, वो चाहेगा तभी पानी पड़ेगा। इतना करने के बाद में भी यानी कि सबका मालिक वो है, ऊपर जो आ बैठा है, नीचे हम सब लोग एक आश्रित हैं उसके, आशा लगाकर बैठे हैं। जो करेगा वो वही करेगा। जो चाहे लोग मानते हो प्रभु को, चाहे ना मानते हो, ये तो बात प्रभु जानता है। आप अच्छे हैं, मैं अच्छा हूँ। कोई अपने आप से अच्छा नहीं हो सकता है जब तक जिसे प्रभु अच्छा ना बनाए। तो आज हमारा और आपका विश्वास प्रभु के ऊपर है और हम प्रभु को ही धन्यवाद देंगे ताकि परमेश्वर की महिमा हो। और क्या कहता है यिर्मयाह 10:12, उसी ने पृथ्वी को अपनी सामर्थ्य से बनाया, उसने जगत को अपनी बुद्धि से स्थिर किया और आकाश को अपनी प्रवीणता से तान दिया है। हालेलुया। यानी कि हर जगह अगर देखा जाए तो केवल परमेश्वर का प्रदर्शन है। उन्होंने कितना अच्छा काम किया, कितना अच्छा काम किया। अब इसलिए प्रभु का हम धन्यवाद दे देते हैं। जो काम सौंपा था प्रभु ने, पिता ने इस मसीह को उन जगत में आकर सबको पूरा किया, सब काम को पूरा कर दिया है। जो अधूरा था सब काम में पूरा किया है, अब कोई काम बाकी नहीं है। इसलिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। वो कहता है उसी ने पृथ्वी को अपनी सामर्थ्य से बनाया, उसने जगत को अपनी बुद्धि से स्थिर किया और आकाश को अपनी प्रवृत्ता से तान दिया है। बाइबल कहती है शैतान अपना स्थान अधोलोक में बनाया है, यानी धरती के ऊपर और आकाश के नीचे बीच में। किस प्रकार से बनाया है उसकी भी एक बुद्धि है। उसे भी अच्छा प्रभु है जो अपना स्वर्ग में बनाया है सबसे ऊंचा। तो इसलिए प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं कि हम लोगों के जीवन से परमेश्वर का प्रदर्शन हो। दूसरा पॉइंट है उसकी युक्तियों में, यानी कि परमेश्वर की युक्तियों में यशायाह नबी की पुस्तक 28 अध्याय का 29 पद। यह भी सेनाओं के यहोवा की ओर से नियुक्त हुआ है, वह अद्भुत युक्ति वाला और महाबुद्धिमान है। हालेलुया। यहोवा की ओर से नियुक्त हुआ है। प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य को देकर नियुक्त किया है। यह भी सेनाओं के यहोवा की ओर से नियुक्त हुआ है, वह अद्भुत युक्ति करने वाला और महाबुद्धिमान है। तो परमेश्वर को हम धन्यवाद दे देते हैं। यिर्मयाह 32 का 14। इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यो कहता है, इन मोल लेने की दस्तावेजों को जिन पर मुहर की हुई है और जो खुली हुई है, इन्हें लेकर मिट्टी के बर्तन में रख ताकि ये बहुत दिन तक रहे। हालेलुया। इस्राएल का परमेश्वर यहोवा, इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है, इन मोल लेने की दस्तावेजों को जिन पर मुहर की हुई है और जो खुली हुई है, इन्हें लेकर मिट्टी के बर्तन में रख ताकि ये बहुत दिन तक रहें। जो भी परमेश्वर की ओर से मिलता है, अब देखिए वो सामर्थ्य को कैसे रोकने को कहता है।
सामर्थ्य को किस प्रकार से रोकने को कहता है। आज हर एक सेवक को सामर्थ्य की आवश्यकता है, विश्वासी को सामर्थ्य की आवश्यकता है, लीडर को सेवक सामर्थ्य की आवश्यकता है। यदि सामर्थ्य नहीं है तो शैतान आपसे नहीं डरेगा, न आपका प्रार्थना सफल होगा। आपके पास सामर्थ्य है तो रुक आ सकता है, शैतान भाग आ सकता है। इसलिए प्रभु का हम धन्यवाद दें। सामर्थ्य को किस प्रकार से रखना है, बाइबल क्या कहती है। यदि कोई मनुष्य स्वर्गदूतों का बोली बोले या भविष्यवाणी करे या सामर्थ्य के काम दिखाए, उसके पास प्रेम नहीं है तो ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ के समान है, यानी फूटहा बर्तन। फूटहा बर्तन, ये बर्तन है, लोटा है, अगर यहाँ थोड़ा सा सैन है, एक बैग पानी नहीं निकलेगा इसका, धीरे 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 एक बैग नहीं निकलेगा। जैसे आप देखें आपके साइकिल में लोग कहते हैं क्या है, चोर पंचर है। आप दिन भर चलाएंगे नहीं निकलेगा, जब रात में रख देते हैं तो सुबह बिना हवा का हो आ जाता है। सुबह कहीं आपको जाना है तो कहते हैं साइकिल में लगता है कि चोर पंचर हुआ है। इस प्रकार से हमारा जीवन हो जाएगा यदि हमारे पास परमेश्वर का सामर्थ्य नहीं है तो। अगर सामर्थ्य है, अगर हम बचाकर नहीं रखें तो चोर पंचर के जैसा सामर्थ्य निकल न जाएगा, हमें पता भी नहीं चलेगा ये सामर्थ्य कब और कहाँ से कैसे निकला। क्योंकि देखिए प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं। जब परमेश्वर ने पहली बार अभिषेक हमारा किया था, उस समय ऐसा वो सामर्थ्य दिया था कि लंगड़ा तो तुरंत चलते थे। अगर किसी का माइंड खराब है तो तुरंत ठीक होता था एक शब्द कहने में। जिनको पता है रात दिन सेवा करते हैं वो लोग दोष लगना शुरू हुआ किए तमाम तरीके का, लेकिन फिर भी हमने कहा ठीक है, अब प्रभु की मर्जी है। आज देखिए प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं। लोग बुराई करते आ गए लेकिन प्रभु बढ़ाता गया। तो आप किसी का बुराई मत करिए, आपका बुराई के बदले में उसको आशीष मिलेगा, क्योंकि हम सबका श्राप प्रभु खुद अपने क्रूस पर उठा लिया है। अब हम श्रापित नहीं हो सकते हैं, किसी के श्राप देने से हम श्रापित नहीं हो आ सकते हैं, उल्टा इसका असर आपको पड़ेगा। कोई भी मसीह भाई बहन हो, किसी को श्राप ना दे, क्योंकि बाइबल जिस प्रकार से हमें सिखाती है